ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? नाउ टेल मी द आंसर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज डू इट एवरीबडी। नाउ हाउ आर यू एवरीवन? नाउ मेंशन द कमेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म लाइक स्पार्कल एजुकेशन। और स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप अपने टारगेट कर रहे हो स्टेनोग्राफर के एग्जाम को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे इन चीजों पे चल रहे हैं। अपडेटेड कंटेंट के साथ में बेटा आप लोगों को ये डायरेक्टली यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने एग्जाम में 100% कैसे स्कोर कर पाओगे। तो मेरे साथ आप इंग्लिश की जर्नी कर रहे हो, जिसमें मैं आपको तमाम चीजें ये करवा चुका हूँ जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में उन्हीं चीजों को अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जो अपने आप में एक्सपेक्टेड है और यूनिक चीज। ठीक है, चलो लेट मी चेक योर कमेंट्स। ओके एंड सानिका शर्मा है, पायल है, तो थोड़ा कमेंट नीचे लगा रखे हैं मैंने। पायल आ गए, गुलशन आ गया, तान्या, सानिका एंड एडिट बाय निखिल। ठीक है भाई साहब, वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड, नाइस माय डियर। ठीक है, चलिए भाई, तो एक बार अपन भी चेक कर लेता है, अपन भी चेक कर लेता है कि सारी चीज परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। सही है, ठीक है। चलो तो भाई, सारी चीजें अपने आप में परफेक्ट है, लाइक ऑडियो, वीडियो, सब चीज अपने आप में हमारी परफेक्ट है। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? करें फिर आज की क्लास को स्टार्ट? बताओ, करें फिर आज की क्लास को स्टार्ट? तो आज की क्लास में मैं क्या कराने वाला हूं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं 1 मिनट का वेट और करूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स लाइव हो जाएंगे। तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना बेटा उन स्टूडेंट्स के साथ में जो भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज एक बार सारे स्टूडेंट्स बेटा अपने जितने भी सोशल मीडिया अपन में शेयर कर दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गले की तो बैंड बजी हुई है, लेकिन करते हैं चीजों को। ठीक है, तो क्लास लंबी रहने वाली है बेटा, 2 घंटे से ज्यादा ही ये क्लास चलने वाली है। तो प्लीज आप अपने पेशेंस के साथ में चीजों को कंटिन्यू करना और बेहतर तरीके से आप अपनी चीजों को डील करते चलेगा। तो राइट नाउ माय स्टूडेंट्स, इन दिस टुडेज क्लास I am going to share the best way to answer to the questions. Let me explain once. Wait for 1 minute only. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, जो हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दीपक। यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था कि एक नरेशन टॉपिक में हम कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं माय स्टूडेंट्स, क्या? आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं वॉइस चैप्टर। और इस वॉइस चैप्टर में पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पहले ही नहीं है, मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हमारे नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस के बेसिस पे आप चीजों को डील करके चलोगे। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है वॉइस चैप्टर के। देन मैं आपको कराने वाला हूं इस पैसिव वॉइस के तमाम, यानी कि वॉइस चैप्टर पे बेस्ड तमाम जो क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं आज के क्लास में आपके सामने रखूंगा, आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है मेरे दोस्तों? 1 मिनट का समय और दे दो बस मुझे, 1 मिनट का समय और दे दो बस।
क्लास की इंफॉर्मेशन सभी तक जानी चाहिए। ये सबसे ज्यादा। हेलो। हेलो, अभी आ रही है? अब क्लियर है वॉइस? दूसरा माइक यूज किया है। चलो, अभी ठीक आ रही है वॉइस? चलो, ऐसे बता दिया करना भाई, मैं कभी कभी बह जाता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता। ठीक है, अभी आ रही होगी वॉइस? जरा एक बार कमेंट्स में मुझे बताओ। अभी वॉइस आ रही होगी, आप एक बार मुझे कमेंट्स में प्रॉपरली बताएं, जल्दी जल्दी, फास्ट माय डियर, फास्ट। यस सर, अब ठीक है, वेरी गुड टाइम। चलो, आई एम कमिंग। तो जैसा कि मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। सर, माय वॉइस वाज ब्रेकिंग सर। माय वॉइस वाज ब्रेकिंग सर, आई वाज नॉट एबल टू हियर इट। माय वॉइस नहीं बेटा, मेरी। ठीक है, अभी ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ये बता रहा था मेरे दोस्तों, कि आपका बेटा 9 तारीख को पहले शिफ्ट का पहला पेपर होने वाला है। और ये पेपर तकरीबन तकरीबन 4 दिन आपका चलने वाला। तो माय स्टूडेंट्स, आज हो चुकी है 17 अगस्त। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। और ध्यान रखना, यहां पे बेटा मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को इंप्रूव करवा रहा हूं। जैसे मैंने नरेशन करवा दिया और आज मैं वॉइस चैप्टर पे। अब आने वाली क्लासेस में मैं किसी और चैप्टर पे कूदूंगा। लेकिन मजे वाली बात यह कि बेटा इंग्लिश बाय विजय के एम आर वाले चैनल पे भी बेटा मैं वो सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं। कौन सी सीरीज? जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं टॉप 100। यानी कि टॉप 100 नहीं, मतलब कि पूरा प्रीवियस ईयर 100 सेट। यानी कि 100 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट, एक एज अ मॉक टेस्ट की तरह मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का वहां पे वो करवा रहा हूं। तो आप उस चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। वहां पे बेटा वो सेट नंबर 2024 का पेपर मैं अभी 2-3 दिन में लेके आने वाला हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, जिस दिन यहां क्लास नहीं होगी उस दिन वहां पे क्लास होगी। इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे आपको प्रॉपरली मिल जाया करेगी। तो अब करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे इस वॉइस चैप्टर को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि सर ये वॉइस क्या होता है। आ जाओ, सबसे पहले मेरे दिमाग कलर वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूं भाई पहले, प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि सर ये एक्चुअल में वॉइस होता है क्या। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये वॉइस होता है क्या। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, कि जो ये वॉइस चैप्टर होता है ना, जो है ना, जो ये अपने आप में हमारा ये वॉइस चैप्टर होता है, ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से समझना। जो हमारा ये वॉइस चैप्टर होता है, स्टेनो के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा यूनिक रहता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्टेनो के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये जो वॉइस चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है, बहुत ज्यादा यूनिक रहता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करके चलो। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, सर ये वॉइस चैप्टर क्या होता है। तो वॉइस के मैं कंप्लीट नोट्स में आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स में कराने वाला हूँ, कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और एग्जाम में किस बिहाफ पे आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज वॉइस। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट इन माइंड कि सर व्हाट इज द वॉइस। अब यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो बेटा यहाँ पे ये नहीं जानता होगा कि सर ये वॉइस क्या होता है। सभी बच्चे इस बात को तो प्रॉपरली जानते ही हैं। हम्म, सभी दोस्त इस बात को तो जानते हैं कि सर एक्चुअल में वॉइस क्या होता है। लेकिन मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई मैं आपको और बेहतर तरीके से आ जाऊं। तो वॉइस क्या होता है भाई, अब हम समझते हैं। तो कहता है वॉइस बेटा टेल अस, यानी कि टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और रिसीवर द एक्शन। कि या तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, या तो एक्शन और रिसीवर द एक्शन, या तो एक्शन और रिसीवर द एक्शन, यानी कि एक्शन को प्राप्त करने वाला किसके थ्रू, वो बाद में सीखेंगे। तो वो चीज होता है।
और इसमें हमारे यहाँ पे दो चीजें जनरली निकल के आती हैं, कौन कौन सी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट एक्शन करता है। देखो हिंदी मुझे थोड़े लिखनी नहीं आती तो ये गलत हो गया था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही करता है लिख दिया। तो जो होता है यहाँ पे मैं इस तरीके से बात कर देता हूं कि सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट इज एक्टिव। और मुझे पता है कि आपको बेटा उसकी पीडीएफ नहीं मिली थी नरेशन की, तो वो पीडीएफ मैं आज आपके बैच में डाल दूंगा, ठीक है। सर माय मार्क्स इज इंग्लिश आर लो, 80 to 5 आई वांट टू 95 आई शुड डू। बिल्कुल कर सकते हो दोस्त, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। जैसे मैंने बोला बेटा राम, तो राम यहाँ पे अपने आप में सब्जेक्ट बन गया, राइट्स यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, और लेटर जो है यहाँ पे अपने आप में ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है हमारा ये क्या है, अपने आप में एक एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्या काम करता है, वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं बात करता हूँ पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट एक्शन रिसीवर करता होता है। सब्जेक्ट एक्शन क्या होता है, रिसीवर करता होता है। तो उस चीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करके चल लेते हैं। अभी और बेटर तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। अभी तो मैंने थ्योरेटिकल आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्योरेटिकल चीजों को आप किस तरीके से डील करके चल सकते। आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं आपको और बेहतर तरीके से इन चीजों को डील कराने वाला, तो आप लोग पेशेंस के साथ में इन चीजों को कंसिडर करके चलिएगा। तो मेजर जो होता है ना, कि जो वॉइस होता है, वॉइस बेटा यहाँ पे या तो एक एक्टिव वॉइस आपको देगा या अपने आप में पैसिव वॉइस वो आपको देगा। यहाँ पे ये दो ही तरीके। अभी मैं आपको सारी चीजें लिख के भी बताऊंगा, पहले आप लोग इन थ्योरीज को डिस्क्राइब करके चलोगे, थ्योरीज को आप एक्सप्लेन करके चलोगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप, ठीक है। तो यहां तक ये वाली चीज क्लियर है तो मुझे कमेंट्स में ये वाली स्लाइड, एक एक स्लाइड को कंप्लीट करते चलेंगे। बताओ भाई जल्दी से। मैं वैसे आज शाम को आने वाला था, लेकिन आपकी क्लासेस को मद्देनजर रखते हुए, स्टेनो एग्जाम को पास में देखते हुए मैं रात को ही आ गया था। काफी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं आउट ऑफ दिल्ली था, तो मेरे को रात को ही आना पड़ा, मैं रात को ही अगर सुबह क्लास लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखो आगे, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ वॉइस। अभी सिर्फ ये है ध्यान रखना, वॉइस जो होता है बेटा टू टाइप्स होते हैं। अब टू टाइप्स में तो आप सभी को पता है, एक तो होता है होगा अपने आप में एक्टिव वॉइस, और एक होता होगा अपने आप में क्या, पैसिव वॉइस। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक होता होगा अपने आप में एक्टिव वॉइस और एक होता होगा अपने आप में पैसिव वॉइस। ये दो ही होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। चलो, जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पे हमें दिखता है बेटा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक बात बताओ, जब भी हम इस एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमें दिखता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब दिखते हैं, और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये रेक्टिफायर तो करता है अपने आप में बेटा टेंस फॉर्मेट को ही, बात सही है। ये टेंस के फॉर्मेट को ही तो रेक्टिफायर करता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। बस आप अपने दिमाग में ये बैठा लेना कि अगर एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट आपको बनाना है, तो आप बेटा टेंस टॉपिक के किसी भी फॉर्मेट को आप यहाँ पे प्रायोरिटी देके चल सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेट है वो टेंस टॉपिक से ही बना है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। तो ये भी चीज आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। वहीं भाई साहब मैं इस पैसिव वॉइस की बात कर देता हूँ। तो पैसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब ये क्यों हुआ, कैसे, वो तो थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो देखो यहाँ पे राम क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया बेटा। वर्ब यहाँ पे क्या है, राइट्स है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। इसका उल्टा क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए अ लेटर, इसको हमने इसके अकॉर्डिंग रख दिया, हाँ रिटर्न रख दिया, बाय रख दिया, राम रख दिया। अभी पैनिक मत होना, इन चीजों को और डिटेल में कराने वाला हूं। अभी तो ये बेसिक थ्योरी है, सिर्फ क्या है, बेसिक सी थ्योरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बताई कि ये अपने आप में क्या है, एक बेसिक थ्योरी अपने आप में यहाँ पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो आपको ये चीज इजिली तरीके से आपके माइंड में कन्वे होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं मेरे दोस्त आगे की चीजों पे चर्चा करते हैं। अगली चीज देखो, इसमें पॉइंट नंबर थर्ड हमारा कहता है जो एक्टिव वॉइस होता है, ध्यान से अब इस बात को समझिएगा
कि जो अपने आप में माइंड स्टूडेंट्स हमारा एक्टिव वॉइस होता है वो क्या वर्क यहाँ पे करता है, दैट इज द वेरी वेरी वेरी। यहाँ पे हमें हम ये चीज देख के चलेंगे। आओ, तो अगर मैं स्टेप नंबर की बात करूं, स्टेप नंबर 1 में हमारी क्या चीजें, तो मैंने कहा कि भाई एक्टिव एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझना इस बात को, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, मान के चलो ये कोई अपने आप में एक्टिव है, अभी मैं यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है, कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अभी मैं इनको और डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, और स्टेप नंबर 2, अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ते चलना क्योंकि थ्योरी का काम है थ्योरी पढ़ना, बात खत्म। स्टेप नंबर 2 में कहता है मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करो। भाई मेन वर्ब को हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम उसको चेंज कर देंगे, दैट इज द वेरी गुड। भाई स्टेप नंबर 3 की बात करेगा तो स्टेप नंबर 3 में कह रहा है कि टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाओ। ठीक है, तो भाई अकॉर्डिंग टू टेंस वी शुड नीड द हेल्पिंग वर्ब, कि भाई टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारी एक हेल्पिंग वर्ब को चूज करके चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे देख के चलेंगे, दैट्स इट। वो चीज हमें, तो तीसरा स्टेप हमारे यहाँ पे ये कहता है। अब स्टेप नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या कहेगा, चलो उस बात को भी, तो स्टेप नंबर 4 में कह रहा है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो होगा बेटा दोस्त क्या, कि बाय, बाय के साथ में सब्जेक्ट बनेगा। ये चीज हो गई किसका, एक्टिव का। और स्टेप नंबर 5 में क्या कह रहा है, और स्टेप नंबर 5 में कह रहा है प्रोनाउन चेंज, याद रखो कि प्रोनाउन की जो पोजीशन है उसका भी आप लोगों को यहाँ पे याद करके चलना है, कि आई का मी होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, दे का देम होगा, दैट इज द। तो ये छोटे छोटे माइनर चेंजेस आप लोगों को याद रखने, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम माइनर चेंजेस ही हमारे दिमाग से, जिससे हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट्स में, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताओ, मैं भी आप लोगों के कमेंट्स फोन में भी चेक कर। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी, यहां तक परेशानी कोई, सेशन को मैक्सिमम लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा भाई। सही है, चलो जी। यार ये करण एक ही बात को रिपीट करके बैठा है यार, हद होती है यार, आपके बार बार एक ही कमेंट आते हैं कि एसएससी स्टेनो का बैच कब आएगा। अरे आएगा तो यार, ये थोड़ी ना कि चुपचाप हम बैच निकाल देंगे, आपको बता के निकालेंगे ना, काहे टेंशन लेते हो भाई। एक ही बात को यार उस दिन भी रिपीट कर रहा था, आज भी सेम बात को रिपीट कर रहा है मेरे दोस्त। ऐसा ऐसा आप खुद आप लॉजिकल सोचो, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप खुद ये लॉजिक सोचो कि अगर हम कोई बैच निकालेंगे तो बिना बताए निकाल देंगे, या आपसे हमारी कोई दुश्मनी है कि नहीं हम बैच तो निकाल देंगे लेकिन करण को ज्वाइन नहीं कर। यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जब भी बैच आएगा हम आपको प्रॉपर अनाउंस करेंगे, आप काहे टेंशन लेते हो। ठीक है, बैच आएगा, जल्दी आएगा। पहले बेटा जो इस बैच जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा उनको तो डिपार्टमेंट में भेज दें, फिर आपकी बारी है, फिर आपको भेजेंगे। और आजकल एसएससी एस्पिरेंट्स बेटा भूखे शिकारी होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका 2026 में सिलेक्शन होगा नहीं, वो 2027 के बैच में पहले ही पढ़ने के लिए आ जाएंगे, देखिए ये भी होता है। चलो, तो ये चीज हम यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं, आ जाओ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में बेटा जो वॉइस का जो सिनेरियो होता है ना वो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझ मेरे दोस्तों, कि अब तक आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वॉइस, वॉइस बेटा दो तरीके से आपके एग्जाम में आता है, या तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि चेंज करो, या फिर वो आपसे एक तरीके से और पूछ सकता है क्वेश्चन, या तो वो एरर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
या मेरे दोस्त वो आपसे फिलर्स में क्वेश्चन पूछ, या आपसे वो अपने आप में इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि 3 तरीके से भी आपके एग्जाम में वॉइस चैप्टर का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये भ्रम में मत रहना, ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना, नहीं तेरा भाई तो सिर्फ चेंज कराएगा, चेंज करने के साथ साथ में वो दिक्कत, आप दिक्कत में फंस जाओगे। तो चेंज वेंज पे रटते मत रहना। चेंज का मतलब ये होता है कि मेरे दोस्त कि आपको सिंपल वो क्या दे देगा, एक्टिव वॉइस दे देगा और बोलेगा फाइंड द पैसिव वॉइस, और इसका आपको निकालना होगा अपने आप में क्या, पैसिव वॉइस। ये तो होता है बेटा बच्चों वाला खेल, ये तो होता है बच्चों वाला खेल। क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस तो मेरा भांजा भी बना देता है, जो अभी मात्र 3 साल का है, बच्चा बच्चा बना देगा। लेकिन भाई यहां पे एग्जामिनर आपसे खेलेगा कैसे, मैं आपको बता दूं। वो खेलेगा ऐसे, या तो वो आपको एक्टिव वॉइस देगा, या तो वो आपको एक्टिव वॉइस देके पैसिव वॉइस पूछेगा, या मेरे भाई वो पैसिव वॉइस देके आपसे फिर वो पूछ लेगा एक्टिव वॉइस। ये भी तरीका उसका ट्रेंड में रहता है। तो आप ये भ्रम में मत बैठाना, नहीं तेरा भाई, क्योंकि देखो आप हो कच्चे खिलाड़ी, आप तैयारी तो करते हो लेवल की, लेकिन आप है ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में बेटा दिमाग का चतुर होना बहुत ज्यादा यूनिक होता है, कि आप दिमाग कितना दौड़ाते हो एग्जामिनेशन हॉल में। एक बालक है रट के गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। बेटा एग्जामिनर आपके दिमाग को पढ़ लेता है, वो खेल जाएगा गेम, बना ले, पैसिव वॉइस दे दिया, बना के दिखा एक्टिव वॉइस। अब जो रट्टू तोते हैं वो नहीं बना पाएंगे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, जिन्होंने चीजों को परखा है, जिन्होंने चीजों को समझा, वो 1 सेकंड में इसको चेंज कर देंगे। क्योंकि भाई एक्टिव वॉइस दिया, तेरा भाई पैसिव वॉइस बना देगा, पैसिव वॉइस दिया तो मैं एक्टिव वॉइस बना दूं। आपके भाई ने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं बेहतरीन तरीके। तो ये ध्यान रखना, और ये दोनों के दोनों पीडीएफ नरेशन की और ये वाली पीडीएफ आपके बैच में मैं डाल दूं, ध्यान रखना। और बहुत सारे क्वेश्चन है आज की क्लास में, बहुत सारे, और प्रीवियस ईयर, मजा आएगा। आज दिखाऊंगा मैं आपको आपके वॉइस चैप्टर की कितनी औकात है, आप कितना डरते हो, 2 सेकंड में सारी चीजें उड़ाऊंगा, ठीक है। तो इतने तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन जनरली पूछ सकते। अब ध्यान से समझना, जब भी हम वॉइस चैप्टर पढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो वॉइस चैप्टर में याद रखना बेटा, एक तो होता है अपने आप में एक्टिव वॉइस, एक तो होता है अपने आप में एक्टिव वॉइस, और एक होता है अपने आप में पैसिव वॉइस। ये दो ही चीजें होती हैं। अब ध्यान रखना इन दोनों चीजों में क्या होती है मेरे दोस्त। एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो होता है ना वो एक्टिव रहता है, सब्जेक्ट एक्टिव, ऐसे लिख लेना ताकि आपको याद रहे। और लिखने की तो नीड नहीं है, ये सेम पीएनजी की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, सेम एज इट इज छपी हुई। और अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस में मेरे दोस्त होता क्या है, पैसिव इज एक्टिव, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। अब ये चीज ध्यान रखना भाई, ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट किसका एक्टिव रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है मेरे दोस्त एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट सॉरी, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो सबसे पहले एक्टिव रहता है। तो ये माइनर जो छोटी छोटी चीजें ये आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक। अब मैं आपको और डिटेल में लेके जाता हूं कि और डिटेल में हम इस चीज को कैसे डील। ये वाली चीज क्लियर है तो कमेंट में बताओ, ये वाली चीज क्लियर है तो कमेंट्स में बताओ। वेरी गुड। लाइक शेयर बेटा साथ साथ रखिएगा सारे बैचेस में, ताकि आपको हर तरीके की चीज को समझ में आए। चलो जी, वेरी गुड। नहीं नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुआ राहुल, टेंशन मत लो, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तो अभी धमाका, असली धमाका तो बाकी है। लेकिन भाई टाइम से आया करो यार, आपका इस टाइम पे बेटा एक एक मिनट की, आप यार खुद सोचो कि मुझे आपके एग्जाम की इतनी टेंशन, कि मैं था बेटा उत्तराखंड में, मैं था उत्तराखंड में, और मंडे को मुझे क्लास लेनी थी, और उत्तराखंड में मैं तकरीबन तकरीबन कल शाम को 4:30 5 6 5 बजे तक तो मैं उत्तराखंड में ही।
लेकिन मुझे आप लोगों की क्लासेस लेनी थी, तो बेटा मैं फटाक से वहां से आया और आप यहाँ पे क्लास में ही नहीं आ रहे। गलत बात है ना। आपकी एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है इस टाइम, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ज्यादा नजदीक है। और हाँ बेटा, जो भी स्टूडेंट दिल्ली से हैं उनके सेंटर पे मैं विजिट करने वाला हूं, तो आप लोग मुझे प्रॉपरली बता देना कहाँ सेंटर पड़ेगा आपका। हम मैं जनरली उसी सेंटर पे आने वाला हूं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कि भाई मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है राम, राम इज अ, सॉरी मैंने लिखा यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर। अब अगर मैं इस चीज की बात करूं, ये वाली चीज की, तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है भाई साहब, अपने आप में एक एक्टिव वॉइस बन रहा है। चलो इस बात को थोड़ा डिटेल में उड़ाते हैं। अब अगर मैं इस राम की बात करूं, तो राम तो नहा धो के हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है सर, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये राइट्स यहाँ पे वर्ब है, और ये वर्ब आ रही है मेरे दोस्त, ये टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, ये आ रही है टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये भी चीज आप लोगों के माइंड में ध्यान रखें, ये जो वर्ब हम आज यूज करेंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज। इसका मतलब क्या होगा कि भाई राम सब्जेक्ट बन गया, और टेक्निकली अगर मैं राम की और डिटेल में बात कर दूं, तो राम अपने आप में यहाँ पे नाउन भी बन रहा है, कोई समस्या नहीं है मुझे। और डिटेल में बात करूं तो राम यहाँ पे अपने आप में सिंगुलर भी बन रहा है, और ज्यादा बच्चे की जान लोगे क्या, इतना डिटेल में मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, तो ये चीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे लेटर की बात कर दूं, तो ये जो चीज हो रही है मेरे दोस्त, अपने आप में यहाँ पे हो रहा है एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे टेक्निकली मैं बात करूं तो ए तो अपने आप में आर्टिकल बन गया ये, लेकिन ये भाई साहब तो अपने आप में ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। पैसिव वॉइस ये कहता है, अब देखो, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस जब भी आप बनाने जाओगे जब भी आप यहाँ पे इस पैसिव वॉइस को बनाने जाओगे, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आके बेटा वो सब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब वो नया सब्जेक्ट निकल के आता है, इसका मतलब वो नया सब्जेक्ट निकल के आता है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे बेटा अ लेटर, हाँ हम यहाँ पे बनाएंगे अ लेटर। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम यूज करेंगे, तो मैंने बोला अ लेटर इज, हाँ, और मैंने यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर दी बेटा रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय, किसके द्वारा बनाया गया था बेटा, राम। अ लेटर इज रिटन बाय राम। या तो आप ये कह दो कि देखो, सिंपल समझना, राम लिखता है एक लेटर, राम के द्वारा लिखा जाता है एक लेटर, बोथ आर सेम, मीनिंग शुड बी सेम, देयर विल बी नो डिफरेंशिएट इन दिस पर्टिकुलर मीनिंग। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। अब इस चीज को समझते हैं। अब यहाँ पे जो अ लेटर है ना बेटा, ये जो बन रहा है वो नया सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा। ये क्या बन रहा है, नया सब्जेक्ट। टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टेंस को सेम रखा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जब भी आप बेटा पैसिव वॉइस बनाओगे, या ध्यान रखना इस चीज को, कि जब भी आप वॉइस चैप्टर को यूज करते हो, तो वॉइस चैप्टर में बेटा जो टेंस होता है ना, टेंस में हम नो चेंज करते हैं, यानी कि टेंस में नो चेंज। और तीसरी सबसे बात, कि मीनिंग, मीनिंग शुड बी सेम, मीनिंग शुड बी सेम, कि उसका मीनिंग भी अपने आप में सेम होना चाहिए। तो मीनिंग भी अपने आप में सेम होगा, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पैसिव वॉइस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा आप जस्टिफाई करते हो कि हाँ यार ये अपने आप में एक पैसिव वॉइस, इस फॉर्मेट को कहते हैं पूरा का पूरा पैसिव वॉइस। और इस फॉर्मेट का जनरली एजेंडा क्या है, वो एजेंडा यह है कि बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस डूअर, बस ये चीज अपने कर ली ना, यही चीज होती है अपने आप में पैसे, बस। क्योंकि यहाँ पे सारा खेल बेटा इसका है, इतना तो हम बना ही देते, तो सारा खेल अपने आप। बोलो यहां तक किसी को कोई समझ। सर मेरे बिना मॉक के भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, मॉक लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है मेरे भाई हनी सिंह। हनी सिंह मॉक लगाते रहो बस। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ये मान के चलो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और अगर सिलेक्शन कंफर्म है तो बेटा ढील मत, अपने आप को, आपके अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, तेरा भाई को तो नंबर अच्छा रहे, नहीं। मॉक प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी बना के रखना, बिल्कुल स्किप मत करना चीजों को। अगर थोड़ा बहुत भी स्किप कर दिया बेटा, चीजें बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, समझ गए। तो आप अपनी चीजों को पैरेलल रखना, मॉक लगाते रहना,
अब आपको लग रहा है कि भाई मैं अच्छे क्वेश्चन आ तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो भाई बताएं, मजा आया। तो ये सारे के सारे होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनके बेटा पैसिव वॉइस बनते ही नहीं। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट शायद ही मेरे दोस्त आपके वॉइस चैप्टर में होते। इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बनाते हैं। और तो ज्यादा बेटा वॉइस चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स है भी नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो भाई फिर बहुत लेंदी चैप्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम शॉर्ट में, वन शॉट में हम रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट में बेटा उसकी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। मेरे गले की बैंड बजी हुई है तो मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूं। चलो बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है। बताओ दोस्तों, सर विल यू सी वन शॉट प्रोनाउन वंस, क्या करा देंगे, सारी चीजें करवा देंगे, टेंशन मत लो। प्रोनाउन का बेटा वन शॉट टॉपिक अगर आपको करना है तो मैंने मेरे चैनल पे बेटा इंग्लिश बाय विजय के एमआर पे नाउन ले लो, नाउन ले लो, एडजेक्टिव ले लो, एडवर्ब ले लो, सारे चैप्टर्स में, वॉइस ले लो, नरेशन ले लो। अगर आपको ज्यादा डिटेल में करना है तो आप वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख, वीडियो को स्पीड में लगा लो ताकि आपको कोई दिक्कत, ठीक है सानी का। तो आप इतना काम करो, कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट। चलो, तो ये चीज, क्योंकि बार बार सेम चीजों को रिपीट करना फिर सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स बेटा कभी भी नहीं बदलते। हाँ, आप यूं कहोगे कि सर प्रैक्टिस करा दो तो मैं प्रैक्टिस नए सिरे से करा दूंगा, ये चीज हो, ठीक है। हाँ भाई, आ जाएगा सितंबर में, बैच आ जाएगा। जैसे इन स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा बेटा सितंबर में आपका बैच आ जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बताऊँ। तो ये चीज हम यहाँ पे कंसिडर करके चल। अब अगले की चीज देखो, अब यहाँ पे मैं आपके सामने बात करूंगा मेरे दोस्तों कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और कॉन्सेप्ट्स में हम यहाँ पे बात करके चलेंगे कि और कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे किस तरीके से जस्टिफाई करके चल चलते हैं, ठीक है भाई। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने लेके चलूं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने कंसिडर करके चलूं, तो यहां पे मेरे दोस्तों आप लोग इस चीज को कंसिडर करके चलिएगा कि जब भी हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था टेंसेस, थोड़ा टेंसेस का भी ज्ञान ले लेते हैं। टेंसेस, टेंसेस बेटा जिनका जिनका ऐसे वॉइस नहीं बनता, ठीक है, ये चीज ध्यान। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये चीज रट मत लेना, क्योंकि ये इनका पैसिव वॉइस कभी कभी बन भी जाता है, बट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम वो जनरली ऐसा देता नहीं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। एक तो होता है इनमें अपने आप में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक होता है बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक होता है इसे में क्या, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस, और एक और इसी में होता है मेरे दोस्त थर्ड वन, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तीन मेजर जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों कंसिडर हमें करके चलने हैं। और एक और आता है बेटा फोर्थ वन, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जनरली मैं बता रहा हूं, जनरली इनका पैसिव वॉइस बेटा हम बनाते नहीं है जनरली एग्जाम्स के, ठीक है। लेकिन आपके भाई ने आपको सारी चीजें बताई हुई है कि अगर इनका बनाना पड़ जाए कभी मजबूरी में तो आपको वो भी चीज मैंने सिखा, ठीक है। बेसिक लेवल पे इतना काफी है।
ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में अब कंसिडर करके चलिएगा। आ जाओ, एक दो कॉन्सेप्ट्स और कराते हैं, फिर इसके प्रैक्टिस करें। अब आ जाओ, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं कंसिडर करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं इंपैरेटिव। अगर मान के चलो कि बेटा कोई इंपैरेटिव सेंटेंसेस का अगर पैसिव वॉइस पूछ ले आपसे, तो क्या करोगे फिर? अगर मान के चलो कोई इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अगर आपसे कोई पैसिव वॉइस कंसीडर करवा ले, तो इंटेरोगेटिव वो सॉरी इंपैरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस, अब आपको पता है इसका ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। देखो पहली चीज तो यहाँ पे ये मतलब होना चाहिए, इसके इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? इंपैरेटिव का मतलब आपको कोई ऑर्डर देता है, या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, या आप किसी को बेटा सजेस्ट करते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें निकल के आती है, जिसको हम इंपैरेटिव में कंसिडर। इसका अगर पैसिव वॉइस जनरली आप बनाओगे तो बेटा वो लेट से बनता है। हाँ, और इस लेट के बाद में आपको क्या डिस्कस करने को मिलता है? लेट के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरे भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको देखने को मिलेगी बी की फॉर्म, और इसके बाद में बेटा वही थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे जनरली देखने को मिल जाती है। ठीक है, जनरली थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, अब मान के चलो एक एक्टिव वॉइस आपके सामने ये देखने को मिलती है कि मैंने बोला ओपन द डोर। अब इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा मेरे भाई? इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट द डोर बी ओपन। सिंपल, क्या? लेट द डोर बी ओपन्ड, बस यही तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा भाई। सीधा सा फॉर्मेट है, सीधा सा पैटर्न है, तो आप इस चीज को यहाँ पे इजिली कंसिडर करके चल सकते हो। तो लेट से हमने बनाया, ये चीज ध्यान रखना, और ये चीज हमने कंसिडर करके, तो ये पूरा का पूरा बन गया पैसिव वॉइस, और ये बन गया अपने आप में एक्टिव वॉइस, और ये जनरली होते हैं अपने आप में इंपैरेटिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तान्या। ठीक है, तो इस टाइप के जो पैटर्न्स हैं, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट से जो हमने डिस्कस किए हैं, अब बढ़ते हैं बेटा इसके ताबड़तोड़ प्रैक्टिस पे। सो आर यू रेडी फॉर द प्रैक्टिस? अब करें। तो 40 से 45 मिनट में हमने 40 मिनट में हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अब जितने भी कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि बेटा प्रैक्टिस तो मैं ऐसे करवाऊंगा ए का 2, बी का 3, ये नहीं, उसमें भी बेटा डिटेल में हम करने, एक एक चीज को भाई डिटेल में करवाऊंगा। ये नहीं कि भाई हवा हवाई बातें कर दी ऐसा कुछ। चलो अब मैं कमेंट चेक कर लेता हूं, और आप लोग रेडी हो प्रैक्टिस के लिए तो मुझे कमेंट्स में ये भी बता दो। आर यू रेडी फॉर द प्रैक्टिस? अब प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और वो क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई जो अपने आप में ट्रेंड में रहते हैं, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सेम सेशन बेटा मैं इंग्लिश बाय विजय केएमआर वाले पे भी ये सेम वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इन चीजों को देख लीजिएगा, परख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेम वीडियो आज शाम तक, ये सेम लेक्चर मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी जरूर देखिएगा स्पीड में लगा के, ताकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहां से आप लाइव ले रहे हो, वहां से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, भले कि स्पीड में लगा के। ठीक है, आवाज देख लेता हूँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलो जी, अब रेडी हो प्रैक्टिस के लिए? करूं ताबड़तोड़? करें, शुभ मुहूर्त करें भाई? हाँ जी, चलो जी फिर करते हैं। ठीक है, चलो फिर करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, मीठे मीठे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, बेहतर तरीके से मजा आने वाली। चलो जी, तो अब करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। आ जाओ। मजे वाली बात है कि बेटा आज की पीडीएफ में मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है 6/8/2025 को शिफ्ट नंबर 1 में यह एग्जाम आया था, तो सारे ही ऐसे क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। आपका दिल तो खुश हो ही गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, जो मैंने आपको बैचेस में लेवल दिया वो लेवल क्या है, और आपके स्टेनो के एग्जाम की क्या औकात है, 2 सेकंड में आपको मैं ये बच्चों वाले क्वेश्चन। अब देखो, वो तरीका आपको बताऊंगा जो मेरे दोस्त आज तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लस एक्टिव देगा, पैसिव देगा, सारी चीज। चलो एक एक क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है द बुक इज, तो बुक यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई? अगर मैं इस बुक की बात करूं तो बुक नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग बेटा इज यहाँ पे वर्ब है।
बीइंग। अब बीइंग है और यहाँ पे कह रहा है बाय, तो हमें दिमाग में ये आया कि बेटा ये जो चीज है ना, ये क्या है, अपने आप में एक पैसिव वॉइस है। ये जो चीज है ये अपने आप में पैसिव वॉइस है। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेटा बीइंग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बीइंग, और आप सभी को पता है बीइंग जो आता है वो अपने आप में पैसिव वॉइस में आता है। अगर मैं इसके ओरिजिनल पे चले जाऊं, अगर मैं इसके अगर मैं इसके एक्टिव वॉइस में चले जाऊं, तो बेटा एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहा होगा। बात सही है सर। अब हमें ये चीज चेक कर लेने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहां कहां है। तो अगर मैं बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें भी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। भाई ने बोला इज क्या है, अपने आप में प्रेजेंट है, तो बेटा आप यहाँ पे पास्ट में उसको कैसे कर सकते हो, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भारत माता की। ये लेवल है, ये लेवल है आपके एग्जाम का, आप खुद देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो, ये लेवल है आपके एग्जाम का। ठीक है, तो प्लीज आप भाई साहब ये कतई रट मत लेना, एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस दिया उसने क्या दिया हुआ है, पैसिव वॉइस। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन। तो यहां पे उसने किया क्या, उसने यहाँ पे दे रखा पैसिव वॉइस, उसने यहाँ पे दिया हुआ है अपने आप में पैसिव वॉइस। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था उसका एक्टिव, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे ही हिम लिखा हुआ, तो ओरिजिनल में जाओगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या रहा होगा बेटा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही रहा होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे। ये तो रिपीट, अच्छा हाँ, सबसे अच्छी बात है देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ करने नहीं बेटा, इनके आंसर्स भी मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने बनाए हुए हैं। विवेक कुमार कह रहे हैं सर सही में इतने इजी ही आते हैं क्या, बेटा देखो ना यार, देखो ये आया है बेटा 6 तारीख को 8वें महीने में, मतलब कि अगस्त में, क्योंकि जो 2025 का पेपर हो गया था ना वो आपका अगस्त में हो गया था, और 2025 को शिफ्ट नंबर 1 का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं विवेक गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना। मैंने मेरे इंग्लिश बाय विजय के हमारे वाले चैनल पे भी बेटा पूरा 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो इसकी आंसर भी की, इसके आंसर की भी आपको यहाँ पे मिल रही है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब कहता है ही विल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। अब हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे कंसिडर है ही विल सबमिट, तो अपने आप में बेटा यहाँ पे ये जो चीज है देखो विल, तो यहाँ पे ये क्या है, अपने आप में पूरे के पूरे एक एक्टिव है ना, ये क्या है अपने आप में एक्टिव। जब बेटा हम विल का फॉर्मेट है तो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनेट को डील कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है क्या ना, जब भी हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल के साथ में हम बी का यूज करते हैं, फ्यूचर को कनेक्ट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे विल के साथ देखो, अब यहाँ पे इज है, तो आप बेटा फ्यूचर को तो फ्यूचर में ही रखोगे, मतलब कि ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फ्यूचर को आप फ्यूचर के साथ रखोगे, फ्यूचर के साथ में आपने बेटा परफेक्ट को ऐड कर दिया, जबकि ये भी लॉजिकली गलत हो जाएगा। सही है सर। अब यहाँ पे कह रहा है रिपोर्ट बेटा सबमिटेड, अरे सबमिटेड तो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट को कन्वे कर देता, मतलब ये भी गलत, यानी कि डी ऑप्शन ही सही है, द रिपोर्ट विल बी। तो आपको ये चीज चेक करनी थी इसमें कि विल के साथ बेटा आप यहाँ पे बी की फॉर्म को रखोगे, और ये जो चीज ये क्या है थर्ड फॉर्म है, बाय यहाँ पे ये हो जाएगा, हिम यहाँ पे हो जाएगा, बाय 2 बार लगा दिया तो कंफ्यूज मत, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को आप यहाँ पे इजिली तरीके से कनेक्ट करके, बोलो मजा आया, आ रहा है ना मजा। अब ये क्वेश्चन भी देखो बेटा 6/8/2025 को शिफ्ट नंबर 1 में ही आया था, जो पहली शिफ्ट, पहले दिन पहली शिफ्ट का ही पेपर, सही है ना। तो ये तरीका है आपका, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। अरे एक तो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा एक बार, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ये भी बेटा शिफ्ट नंबर 1 में आया है, सारा प्रीवियस ईयर है। आज की क्लास में बेटा सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बनाए, अदरवाइज मैंने आज की क्लास में आपका प्रीवियस ईयर पे, यानी कि प्रीवियस ईयर मैंने आज आपका उठाया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर
सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो ये चीज मेरे दोस्त आप अपने माइंड में इसका बताना जरा, कौन बताएगा। अब देखो यहां पे कह रहा है बेटा बाय द टाइम, तो मैंने कहा था बेटा जो बाय द टाइम होता है ना, ये बेटा फ्यूचर की क्लोज को दिखाता है, मतलब कि फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी। हम कह सकते हैं कि फ्यूचर के टाइम को जस्टिफाई करता है, फ्यूचर के टाइम को बता। यहां पे कह रहा है द टीम अराइव्ड, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया, टीम अराइव्ड। कहता है द टेक्नीशियंस हैड ऑलरेडी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, काफी स्टूडेंट सही आंसर बता रहे हैं, ABCD बता रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे हैड बीन बता रहे हैं काफी स्टूडेंट, चलो चेक कर लेंगे, वो तो हम चेक कर ही लेंगे। ठीक है देखो, तो अब देखते हैं कहता है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द कंट्रोल पैनल, आई टेस्टेड ऑल फंक्शंस क्या ट्वाइस। अब बेटा हम यहाँ पे फ्यूचर के फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे, तो वो चीज हम यहाँ पे बदल नहीं सकते। एक भाई कह रहा है आई हैड गिवन द एग्जाम लास्ट ईयर, आई वाज 1.5 मार्क्स शॉर्ट। ओके बच्चा कोई दिक्कत नहीं, इस बार आपका कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बाय द टाइम, तो फ्यूचर के फ्रीक्वेंसी फ्यूचर के साथ रखेंगे। हाँ अब यहाँ पे कह रहा है देखो, यहाँ पे जस्टिफाई ये करवा रहा है बेटा, देखो सिंपल समझना, हैड और हैड के साथ में ऑलरेडी। तो हमें जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, मान के चलो मान के चलो कि आपको बेटा यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे किसी भी एक्टिव वॉइस के अंदर, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। और जब हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़े, तो हम जनरली क्या करते हैं बेटा, हेड के साथ में हम बीन लगाते हैं, और बीन के साथ में फिर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस डायरेक्ट यही तो पॉइंट हमें फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे कह रहा था टीम हेड, यहाँ पे हेड तो आ गया, हेड ऑलरेडी बीन भी आ रहा है, हाँ। और यहाँ पे आ रहा है बेटा हेड बीन क्या टेस्टेड लाइक ट्वाइस बाय द टेक्नीशियंस। कहीं ना कहीं ए ऑप्शन ही फिर करेक्ट है, ये भी गलत, क्योंकि ऑल फंक्शंस हो नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर की क्लोज को तो हम डिनोट करेंगे करेंगे, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। यानी कि एट दिस टाइम बेटा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6/8 को आया हुआ है। ठीक है ध्यान रखिएगा, तो इसके आंसर भी बेटा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, आप देख ले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द बॉय। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि 2025 में एग्जामिनर ने क्या किया, ध्यान से समझ। जो आपका 2025 को बेटा स्टेनो का एग्जाम हुआ था, ध्यान से समझ लेना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। जो 2025 को आपके स्टेनो का एग्जाम हुआ था, और इस स्टेनो के एग्जाम में अगर मैं पर्टिकुलर वॉइस चैप्टर की बात करूं, अगर मैं पर्टिकुलर वॉइस चैप्टर की बात करूं, तो ज्यादातर उसने क्वेश्चन बेटा ये पूछा है कि पैसिव वॉइस उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था मैंने जो नोटिस किया, क्वेश्चन में पैसिव वॉइस दिया है, और वो आपसे फाइंड करवा रहा है अपने आप में क्या, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये बेटा मैंने एक्सपीरियंस लिया है अभी तक का तो प्लीज अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने रटा है कि एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो ये जरूर कर लेना कि पैसिव वॉइस भी प्रॉपर पढ़ के जाना, और उनके एक्टिव वॉइस भी आपको आने चाहिए। मैंने नोटिस किया, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, पैसिव वॉइस दिया है एग्जामिनर ने और एक्टिव वॉइस आपसे उसने पूछा है। ठीक है, देखो फिर से आ गया, कहता है द विंडो। अगर मैं इस विंडो की बात करूं तो विंडो नाउन हो गया, हाँ बेटा हैड बीन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है हैड बीन ब्रोकन की बात कर रहा है। एक चीज, बाय है पैसिव वॉइस पूछे, हैड बीन की बात कर रहा है, तो ओरिजिनल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी फिर ओरिजिनल में, तो हमें यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैज लिखा मतलब कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। द बॉय इज ब्रेकिंग, बेटा ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है आपने, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, ये भी गलत। कहता द बॉय ब्रोक, नहीं गलत। यहाँ पे कह रहा द बॉय हैड ब्रोकन, हाँ तो देखो यहाँ पे लिखा बेटा हैड, और हैड के साथ में ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओरिजिनल में जाऊंगा तो बेटा डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही माना जाएगा। बोलो क्लियर है तो ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में कन्वे करके चलनी है, ताकि आप चीजों को बेटर तरीके से समझ पाओ और कंसिडर कर पाओ। ठीक है भाई।
चलो जी, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन हो, इसके आंसर भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है शी इज पेंटिंग द बॉल। तो सबसे पहले हमें देखो, अगर एक्टिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन ध्यान से समझना, दोनों का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। अगर मान के चलो कि अगर वॉइस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, अगर मान के चलो वॉइस चैप्टर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, क्या मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यही चेक करना है। देखो क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा भाड़ में जाए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्वेश्चन एक्टिव वॉइस है या क्वेश्चन पैसिव वॉइस है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, दो चीजें, यही दो चीजें आपको चेक करना है। उसी तरीके से बेटा अगर मैं नरेशन की बात कर दूं, क्योंकि ये दो अपने आप में बेटा स्कोरिंग पॉइंट है। अगर मैं नरेशन की बात करूं तो नरेशन में सबसे पहले आपको यही चेक करना है, क्या वो डायरेक्ट स्पीच है या फिर वो अपने आप में क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये दो चीजें आप लोगों को यहाँ पे चेक कर ले, बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को चेक कर ले, क्योंकि यही चीजें, यहीं से बेटा आपका 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये ध्यान रखना, 90% यहां से सोल्व हो जाएगा अगर आपने अच्छे से चीजों को देखा है। आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है शी, तो शी की मैं बात करूं तो शी नाउन हो गया, इसके अकॉर्डिंग बेटा इज क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये क्या कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कन्वे कर रहा है। द वॉल अपने आप में यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाली जो चीज है, ये क्या है अपने आप में भाई साहब हमारी एक एक्टिव है। ये क्या है, हमारी एक एक्टिव है। अब भाई सिनेरियो देखो तो अभी बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे बीइंग देखने को मिलेगा, पहली चीज। हाँ, इसमें दिख रहा है, पेंटेड नहीं, बीइंग इसमें दिख रहा है भाई, सही है। वॉज बीइंग भी दिख रहा है और इज पेंटेड भी दिख रहा है। इज पेंटेड वॉज नहीं, वॉज दिख रहा है, टेंस में बदल नहीं सकता, गलत, बी ऑप्शन सही। बच्चे बच्चे को आता है सर, एक्टिव इज गिवन, पैसिव हैज टू मेड आंसर। वेरी गुड भाई, ठीक है। तो ये तरीका है हर चीज को सॉल्व करना, ठीक है भाई। तो भाई मेहनत करो, हर एक चीज आपके एग्जाम में आएगी और आपको हर एक चीज को अप्रोच करना है, हर एक चीज को इसी तरीके से, बेटर तरीके। हाँ कार्तिक, इस क्लास की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। इससे पहले मैं नरेशन की पीडीएफ नरेशन की क्लास ले चुका हूं, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। हर एक क्लास की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक बेटा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, आप या तो वहां से डाउनलोड कर, या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड करके चल सकते हो बेटा, इंग्लिश बाय विजय के एम आर। तो वो टेलीग्राम का लिंक बेटा मेरे चैनल पे जाना, इंग्लिश बाय विजय के एम आर पे, वहां पे किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पे भी टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड पे चल, वहां पे मैं पहले डाल दूंगा तो वहां से डाउनलोड आप जल्दी, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी, ये क्यों आ रही है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर, तो इसका आंसर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, हर एक इसका आंसर है आज। क्योंकि बताऊं, इस बार मैंने आंसर इसलिए टाइप कर दिया कि भाई यार आप लोग बोलते हो यार आंसर की, तो मेरे को ज्यादा मेहनत हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो आंसर डायरेक्ट साथ साथ दे देते हैं। चलो यार बताओ, क्वेश्चन है, ऑल द एंट्रीज मस्ट हैव बीन वेरीफाइड बाय द ऑडिटर बिफोर बेटा सबमिशन। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जी, अच्छा क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन है। अब अगर मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करूं, तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लिखा बेटा है, सॉरी, मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे लिखा मस्ट हैव बीन, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, मेरे को क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में भाई साहब क्या है, एक पैसिव वॉइस, मुझे निकालना है इसका एक्टिव वॉइस। अब मैं निकालूंगा इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो आर लिखा है, तो यार ये तो हो नहीं सकता भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको फॉलो करना ही होगा नरेशन और वॉइस चैप्टर में, ये आपका टाइम बचाएगी, क्योंकि सारा खेल आपका टाइम का है, तो ध्यान रखना टाइम बचाना। अब देखो यहां पे कह रहा है कि द ऑडिटर वॉज, कहता है वॉज वेरीफाइंग, अरे आपने यहां पे कर दिया बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
जबकि ऐसी कोई विचारधारा यहाँ पे नहीं है, तो हटाओ ना, ये भी एलिमिनेट हो। फिर कहता है द ऑडिटर मस्ट हैव बेटा वेरीफाइड। तो आपने देखा मस्ट हैव, तो यहाँ पे सिंपल लिखा है बेटा हैव, और हैव के साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे हैव, और हैव के साथ में आपने लिखा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो हो गया अपने आप में क्या, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाने जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला होगा, हैव प्लस बीन, और बीन के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही तो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये भी लो, ये सिंपल, बोलो, ये लेवल आपका। और जब मैंने सीरियसली बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स मेरे से बेटा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उन स्टूडेंट को पता है जो मैंने वॉइस चैप्टर कराया था उसका लेवल बेटा ये है, और आपका स्टेनो का लेवल यहां है। तो अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन भी पूछ लेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप भाई यहां तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगेगा। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस हैं सर। आई हैव मैक्सिमम 60 मेरे ज्यादा से ज्यादा 60 ही आ रहे हैं। तो बेटा थोड़ी मेहनत और कर ले, 20 नंबर और ले, 80 भी आ जाएंगे, काम चल जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं तो टारगेट कहूंगा कि आप 100 का टारगेट लेके, 100 का टारगेट लेके चलो भाई, मजा आ जाएगा। स्कोरिंग पॉइंट है, स्कोरिंग पॉइंट में स्कोर गेन कर लो, अच्छी बात। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन आ जाए, अगला क्वेश्चन ये है आपस में, कहता है इट इज बेटा बिलीव्ड दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस द विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स बेटा नेक्स्ट वीक। बताओ इसका क्या आंसर होगा, अपने अपने आंसर बेटा कमेंट में फेंक के, अपने अपने आंसर कमेंट में देखो। बड़ी सिंपल सी बात है इसमें कि इट इज बिलीव्ड, तो इट इज बिलीव्ड किसने बेटा, लोगों ने तो विश्वास किया होगा। तो यहाँ पे कह रहा बेटा विल अनाउंस, विल अनाउंस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा बेटा, विल बी अनाउंस या विल अनाउंस, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये मत कर देना बेटा विल बी, क्यों नहीं करना मैं आपको बताता हूं, क्यों नहीं करना विल बी, नहीं विल बी अनाउंस बेटा अब यहाँ पे नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हो सकता, है ना। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे विल के साथ आप बी क्यों, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, अब यहाँ पे जो ये है ना, ये मॉडल की तरह यूज हो रहा है, ये अपने आप में मॉडल की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि विल के साथ में बेटा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये बेटा मॉडल वर्ब की तरह यूज हो। और जब भी हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वहां पे हम बी की फॉर्म को जस्टिफाई नहीं करते। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा पीपल थिंक द रिफॉर्म्स हैव ऑलरेडी, गलत। कहता पीपल बिलीव दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस, बिल्कुल सही है, द न्यू रिफॉर्म्स बेटा नेक्स्ट वीक, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है, ये भी गलत, ये ठीक है। तो हमेशा ये चीज रट मत लेना, ये चीज हमेशा रट मत लेना, नहीं नहीं विल बी आएगा, विल बी आएगा, क्योंकि एग्जामिनर खेल भी सकता है। और आप देखोगे ऑप्शंस में ऐसा दिया भी नहीं उसने को, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, डी नहीं मेरे दोस्त, बी। इट वॉज कहां से आ जाएगा भाई, बिलीव्ड, रिफॉर्म्स वुड बी अनाउंस्ड है, पास्ट की फ्रीक्वेंसी आप कैसे बनाओगे, जबकि वहां पे मॉडल को प्रायोरिटी दे रहा है, वो मॉडल वर्ब है यहाँ पे, है ना। डी कैसे बता रहे हो आप, क्वेश्चन में क्या है भाई, कुछ गलती है क्या इस क्वेश्चन में, है। मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए। इम्पर्सनल पैसिव होते हैं ना बेटा, इम्पर्सनल पैसिव होते हैं ना, वो उनका ऐसे ही बनता है। आपको क्या लग रहा है इसमें, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है ये, नहीं बिल्कुल ठीक है।
बोलो दोस्तों। क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन में होता ही है ना कि भाई जब भी एक्टिव से जब भी हम पैसिव बनाते हैं और जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो बेटा मीनिंग शुड बी सेम और टेंस शुड बी सेम। तो हम यहाँ पे चीजों को टेंस ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अब सही है। बिल्कुल सही बात कह रही रिया कि भाई नरेशन में वो चीजें होती है। सही है। आप भूल गए शायद नरेशन में वो चीजें होती है। बताओ कमेंट्स में। आई विल चेक योर कमेंट्स। जो इम्पर्सनल पैसिव होते हैं बेटा उनका स्ट्रक्चर यही होता है। इनका स्ट्रक्चर तो यही होता है। और फ्यूचर भी सेम रहेगा। नहीं नहीं, इसका बी ऑप्शन ही ठीक है फिर, है ना। हाँ, कंफ्यूज मत हो दोस्त, है ना। हाँ, इसका बी होगा। सही है, तो ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये इसका आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। आगे ये वाला बताओ। अब देखो ये शिफ्ट नंबर 2 में आया था, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। अब शिफ्ट देखो, अब पहले शिफ्ट के हो गए, अब थोड़ी अगली शिफ्ट की बात कर लेते हैं। कहता पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। देखो सेम पैटर्न पे बेस्ड है। देखो मजे वाली बात यहां पे क्या है, देखो ध्यान से समझो। आ जाओ एक चीज सिखाता हूं। मजे वाली बात यह है कि अब बेटा शिफ्ट 2 में उसने पेपर का सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दिया। मतलब कि क्वेश्चन का लेवल, कॉन्सेप्ट सेम है, पैटर्न सेम है, लेकिन पूछने का तरीका उसका थोड़ा चेंज हो गया। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अब जल्दी जल्दी करेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो अब उसने बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाला पैसिव दे दिया। अब अगर मैं इसकी पूरे के पूरे की बात कर दूं तो ये क्या है, अपने आप में पूरा का पूरा एक पैसिव वॉइस ही तो है। तो इसका मुझे एक्टिव वॉइस निकालना है। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो देखो द कंपनी नहीं होगा, द न्यू प्रोडक्ट नहीं होगा, इट हैज नहीं होगा, इट इज बिलीव्ड। ठीक है, बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट द कंपनी विल लॉन्च, विल यानी कि मॉडल है, और मॉडल के बाद में बेटा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, द न्यू प्रोडक्ट्स बिफोर द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये वाला बताओ। कहता है क्वेश्चन, द शेफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून। अब देखो यहां पे है वो चीज, अब आपको सिखाना चाहता हूं जो चीज यहां पे है, जो आप कंसिडर कर रहे थे ना बेटा, यहां पे है वो चीज। अब देखो यहाँ पे कह रहा था शेफ, अगर मैं शेफ की बात करूं तो ये नाउन है। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे ये विल है ना, ये वर्ब है, और विल के साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। इसका मतलब अब ये कर रहा है बेटा फ्यूचर की बात। अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, बाय है। इसका मतलब मेरे दोस्त ये क्या है, अपने आप में पूरा का पूरा एक एक्टिव वॉइस है। अब मुझे निकालना है इसका पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, विल, विल के साथ में बी, और बी के साथ में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो चीज देखनी है अब, यही तो चीज देखनी है अब। तो इसमें क्या निकलेगा, द मील विल बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ बाय, हाँ तो यार एक ही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब पहला ही मिल गया। विल बी प्रिपेयर्ड द मील गलत, वुड गलत हो जाएगा, और विल प्रिपेयर्ड भी अपने आप में गलत, यानी कि ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो ये वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड टू द हाउस बाय द शॉपकीपर एवरी इवनिंग। बताना जरा इसका आंसर क्या। मैं साइड में हट गया, पढ़ लो। मैं साइड में हट गया, आप क्वेश्चन को पढ़ लो। बोलो। इसमें एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। बताओ जल्दी भाई। देखो यहां पे कह रहा है कि द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड टू द हाउस बाय द शॉपकीपर
एवरी इवनिंग, कि भाई एवरी इवनिंग जो ग्रोसरीज है वो डिलीवरी है ना, वो चीज की बात। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो कहता है द ग्रोसरीज, हाँ, तो बेटा द शॉपकीपर से तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगी नहीं, द ग्रोसरीज से स्टार्ट होगी, द शॉपकीपर से स्टार्ट नहीं। द ग्रोसरीज, बेटा यहाँ पे वर आ गया तो ये तो अपने आप में हो जाएगा गलत, यानी कि ए डी ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ए ऑप्शन चूज कर भी रहे हो ना, तो देखो ए ऑप्शन आप कैसे चूज करो, द शॉपकीपर एवरी इवनिंग, बेटा द शॉपकीपर्स डिलीवर्स, शॉपकीपर भिजवा रहा है किसी और के द्वारा, ना कि खुद शॉपकीपर आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा था ग्रोसरीज, तो ग्रोसरीज अपने आप में हमारा सब्जेक्ट बनेगा, टू द हाउस एवरी इवनिंग, तो बेटा डी ऑप्शन बनेगा फिर, द ग्रोसरीज आर बीइंग डिलीवर्ड टू द हाउस एवरी इवनिंग। तो आप ये मत रख लेना कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो यहाँ पे है नहीं, तो बीइंग कैसे आ जाएगा, बेटा कभी कभी आ भी जाता है, क्योंकि टेंस तो हम सेम रखेंगे, यहाँ पे हम चीजों को बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो वर लिखा हुआ है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ये वाला बताओ। कहता है द मैनेजर विल अप्रूव द एप्लीकेशन, कि मैनेजर ने बेटा मेरी एप्लीकेशन अप्रूव की थी, या मैनेजर के द्वारा मैंने अपने एप्लीकेशन को अप्रूव करवाया। बताओ इसमें क्या एग्जैक्ट आंसर होगा, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इसकी है भाई, इसमें कंफ्यूजन हो रही है क्या आप लोगों को? अच्छा क्या कंफ्यूजन है, जरा कमेंट्स में बताओ, एक मिनट रुक जाओ। सर ए होगा सर, डी नहीं होगा, क्योंकि कैसे आ सकता है, हाँ वही सर, तो क्वेश्चन में डिलीवरिंग होगा। चलो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट है, हम्म, एक मिनट रुको, इसको चेक ही कर लेते हैं। द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड टू द हाउस बाय द शॉपकीपर एवरी इवनिंग, तो बेटा फिर अगर ये ऑप्शन हम बी अगर चूज कर भी देंगे, तो फिर टेंस चेंज हो जाएगा ना, क्वेश्चन में क्या है भाई ऐसा? एक मिनट रुक जाओ, उसको देख लेते हैं। हाँ बात तो सही है भाई, क्योंकि ये अपने आप में बेटा वो चीज को कन्वे करवा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्शन अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, इसको देख लेने दो, रुको रुको रुको, हाँ हाँ मैं चेक कर रहा हूँ ना, टेंशन मत लो आप। देखो अगर यहाँ पे मैं सिंपल से इस बात को समझने की कोशिश करूं कि एवरी इवनिंग, कि भाई एवरी इवनिंग यहाँ पे ये क्या है, कि अपने आप में हैबिचुअल एक्शन है, बात सही है सर। यहाँ पे ये क्या है, अपने आप में एक हैबिचुअल एक्शन है, कि भाई हैबिचुअल एक्शन अब किसको डिनोट करता है, हैबिचुअल एक्शन तो बेटा अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है ना, ये तो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, भाई सही बात है, ए ऑप्शन होगा फिर भाई सही है, ए ऑप्शन होगा, फिर हैबिचुअल एक्शन है। मैंने डी कैसे कर दिया भाई, है? हाँ एक मिनट और चेक कर लेता हूँ भाई, रुक जाओ एक मिनट और चेक कर लेता हूँ, वेट 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 फॉर 1 मिनट। हम्म, हाँ हाँ एक मिनट रुक। देखो जब भी हम हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करते हैं,
तो हैबिचुअल एक्शन को जब भी हम जस्टिफाई करते हो तो हैबिचुअल एक्शन अपने आप में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है। और हैबिचुअल एक्शन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है तो यहाँ पे लिख रहा है बेटा आर डिलीवर, यहाँ पे लिख रहा हुआ आर डिलीवर्ड। तो इसका मतलब ये बेटा जब हम ओरिजिनल में जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा होगा, अपने आप में डिलीवर से तो लिखा होगा, क्योंकि ये भी तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस को ही कन्वे कर रहे हैं, तो ये भी तो अपने आप में फिर प्रेजेंट हुआ, ये भी तो अपने आप में प्रेजेंट हुआ। हाँ भाई 100% फिर ए आंसर विल बी द करेक्ट, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में। यस सर, वी heard is coming in the question, it will be simple in the right answer, it will be the same sir, we have to convert passive to active। चलो अब क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, बोलो। है, हो जाता भाई, हम भी इंसान हैं, जल्दबाजी में हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे कंसिडर, तो इसका आंसर क्या लगाया फिर मैंने पीडीएफ में। अच्छा पीडीएफ में भी इसका यही है भाई, इसको बेटा काट के ए ऑप्शन कर लेना, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, इसको काट के ए ऑप्शन कर लेना। मैं इसमें पीडीएफ, पीडीएफ बेटा एज इट इज सेम टू सेम रहेगी। इसका आंसर ए है, ये लिख देता हूं, इसका आंसर, इसका आंसर ए है। ठीक है, अब ये सेम टू सेम आपको छपा हुआ मिलेगा, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, चलो जी, हाँ बता दिया करो भाई, मेरे को लगता है मेरे से इंटेलिजेंट तो आप लोग हो गए अब। चलो, यहाँ पे कह रहा है द मैनेजर विल अप्रूव द एप्लीकेशन। अब आ जाओ भाई, मैनेजर, अब देखो अगर मैं इस मैनेजर की बात कर दूं तो मैनेजर अपने आप में एक नाउन है बेटा, विल के साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, विल प्लस बी और प्लस बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही रहा होगा। चलो चेक कर लेते, कहता द एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। अरे जब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही तो हैज को क्यों लगा रहा हूं, द मैनेजर द एप्लीकेशन, तो ये देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में लेके आऊंगा तो वो अपने आप में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट बनेगा तो द एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन के साथ विल बी अप्रूव्ड क्या, बाय, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई, बाय द मैनेजर, यानी कि बी ऑप्शन फिर करेक्ट है। द एप्लीकेशन वॉज बीइंग नहीं होगा क्योंकि आईएनजी प्रोसेस है ही नहीं, इज अप्रूव्ड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है, ये भी गलत, ये भी गलत, बी ऑप्शन इसका। ठीक है, आ जाओ अगला, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा था लेटर्स बेटा वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कह रहा था लेटर वर डिलीवर्ड। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में किसका है भाई, एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और अगर ये पैसिव वॉइस है, मुझे चाहिए इसका अपने आप में एक्टिव वॉइस, मुझे चाहिए इसका अपने आप में एक्टिव वॉइस। आ जाओ एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, तो यहाँ पे कह रहा है लेटर्स, तो लेटर्स तो प्लूरल है ना, लेटर्स अपने आप में प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये हो गया अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय यहाँ पे पैसिव वॉइस को डिनोट कर रहा है, पोस्टमैन अपने आप में ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा द पोस्टमैन, तो द पोस्टमैन इसका सब्जेक्ट बनेगा, हाँ, तो द पोस्टमैन वर है, टेंस हम नहीं बदल सकते, टेंस हम नहीं बदल सकते। यहाँ पे कह रहा है बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे ये तो डिनोट कर रहा है पास्ट ऑफ पास्ट को, पास्ट ऑफ पास्ट नहीं, गलत हो जाएगा। द पोस्टमैन डिलीवर्स, डिलीवर्स अपने आप में प्रेजेंट की कनेक्टिविटी दिखा रहा है, तो ये भी गलत क्योंकि सेंटेंस अपने आप में पास्ट में। हैज परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, ये भी गलत, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द पोस्टमैन नाउन हो गया, हाँ, यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में कन्वे करता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे अपने आप में क्या, एक एक्टिव, बोलो सही है, कुछ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट वेट करो भाई। एक मिनट वेट करना होगा बेटा, एक मिनट वेट कर लो बस।
चलो ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है दे सर्व फूड टू द गेस्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दे सर्व फूड टू द गेस्ट। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अब इसका कमेंट्स में मुझे आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं। देखो बड़ा ही सिंपल सी बात है भाई, कह रहा दे सर्व फूड टू द गेस्ट। बेटा अगर ये मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक एक्टिव वॉइस है, और ये एक्टिव वॉइस है तो ये किसको कन्वे कर रहा है, ये प्रेजेंट को कन्वे कर रहा है। बात सही है, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, और अगर ये प्रेजेंट को दिखा रहा है तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट को ही प्रेफरेंस देंगे। हाँ, तो अब वो ऑप्शंस एलिमिनेट हम कर सकते हैं जो इनका यहाँ पे आंसर्स बन ही नहीं सकता। बात सही है कि नहीं है भाई, उन ऑप्शंस को तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो ना, जो एग्जैक्टली इसके आंसर बन ही नहीं सकते। और अगर एग्जैक्टली इसका आंसर क्या नहीं बनेगा, देखो यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में बन जाएगा, वॉज नहीं बनेगा, इज बीइंग नहीं बनेगा क्योंकि आईएनजी प्रोसेस नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे सही आंसर है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखकर ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है अपने आप में, देन तो आप ये भी सोच सकते हैं। सही है, आ जाओ अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे कैन बी डिलीवरिंग द गुड्स बेटा टुमारो। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। बोलो। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, यहाँ पे कह रहा है बेटा दे कैन बी, तो कैन मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे कह रहा है कैन बी डिलीवरिंग। तो इसका मतलब जब हम जाएंगे और इसके पैसिव वॉइस पे, एक्टिव वॉइस पे, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा बेटा, आईएनजी है, और पैसिव वॉइस में जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, हमें बीइंग लिखा आएगा। ठीक है, और ये चीज हमें यहाँ पे कन्वे करके चले। तो देखो डिलीवरिंग इसमें है, नहीं हो सकता। कैन डिलीवर है, कैन बी डिलीवर्ड है, नहीं, ए ऑप्शन ही फिर करेक्ट है ना। कह रहा दीपक स्पीड, भाई मेरी तबीयत वैसे ही सही नहीं है, मेरे गले से वैसे ही नहीं बोला जा रहा, थोड़ा साइड में हट हट के तो मैं एक एक मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, गर्म पानी भर के पी रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो 100+ स्लाइड्स हैं, अभी मेरे अंदर घबराहट सी हो रही है मेरे, मैं इसीलिए मैं बाहर गया था। मेरा मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका था बीच में, क्लासेस का बर्डन, फिर कुछ पर्सनल चीजें, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर गया था। अगर आपने मेरा स्टेटस वगैरह देखा होगा, गंगा किनारे जाके बैठ गया था। ठीक है, वहां थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करने गया था, फिर मेरे दिमाग की खोपड़ी घूमी, यार कल मुझे क्लास लेनी है, भागा दौड़ा आया। ठीक है, तो आराम आराम से करूंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम ज्यादा से ज्यादा कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर। ये वाला बताओ, कहता अ डिसीजन विल बी सर विल हैव बीन टेकन बाय द कमेटी, कि एक डिसीजन बेटा विल हैव बीन टेकन। अब देखो यहाँ पे ये विल हैव बीन है, चलो अब मैं आपको स्पीड तेज ही करा देता हूँ, क्योंकि बेटा अब चीजें आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसमें क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा विल हैव बीन टेकन, तो यहाँ पे क्या रहा होगा फिर, यहाँ पे रहा होगा बेटा विल प्लस हैव प्लस टेकन, यही रहा होगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस है, ये इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बात सही है, अगर ये इसका अपने आप में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है तो आ जाओ, कहता विल टेक नहीं, द कमेटी विल हैव टेकन अ डिसीजन, बी ऑप्शन सही है। तो गलत,
एज गलत, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द। चलो अगला, ये शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आ गए, देखो अब। फिर कहता है द डॉक्टर बेटा प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन। भाई द डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था मेडिसिन के बारे में, भाई ये मेडिसिन। अब आ जाओ, बताओ इसका क्या होगा। तो सेंटेंस को देखे तो भाई कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट को वो सॉरी पास्ट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि देखो ये क्या है, अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट को कन्वे कर रहा है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी पास्ट में होनी चाहिए। ये प्रेजेंट है, हटाओ। ये नहीं है, हैड बीन नहीं है, हटाओ। ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। वॉज यानी कि ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला, चलो ये वाला बताओ। कहता द हंग्री डॉग वॉज जेंटली फेड बाय द ऑनर। भाई भूखे कुत्ते ने कर दिया काम तमाम, ठीक है, ऑनर का। चलो अब बताओ, यहाँ पे बेटा ये है वॉज, पास्ट को कन्वे कर रहा है, पैसिव वॉइस है। अगर मैं इस पूरे के पूरे सेंटेंस की बात करूं तो ये जो बन रहा है ये पैसिव वॉइस बन रहा है। हमें ढूंढना है इसका क्या, एक्टिव वॉइस। चलो बताओ इसका एक्टिव वॉइस, बोलो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, बताओ, है ना। तो देखो सिंपल बेटा, हम देखेंगे इसका पास्ट, पास्ट में ही कन्वे करेंगे। तो कहता द ओनर वर फेड अप, नहीं गलत, क्योंकि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बन गई, जबकि यहाँ पे नीड नहीं। फिर कहता द ओनर फेड द हंग्री डॉग, नहीं। कहता द ओनर जेंटली, हाँ, क्या ये फेड हो गया द हंग्री डॉग, सी ऑप्शन सही, फीडिंग नहीं होगा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला बताओ। कहता द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड बाय यू, बताओ सच बोला गया था उसके द्वारा। बोलो भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, यू मस्ट से कन्वे करेंगे तो मस्ट क्या, टेल, क्योंकि इसका टोल्ड है, ये बेटा उसमें जाएगा, कन्वे होगा। तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ कह रहा हूं, तो मॉडल है, मॉडल के साथ ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव नहीं आएगा, ऑट नहीं आएगा, मस्ट टू नहीं आएगा, टेल, देखिए यू मस्ट टेल द ट्रूथ, ये ऑप्शन है। टेलिंग नहीं होगा, सही है। अब आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम्स के हैं, देखो इतना आसान लेवल आएगा। कहता द ट्री वॉज फेल्ड बाय द फार्मर, इसके अकॉर्डिंग बेटा ये वर्ब हो गई, फेल्ड ये हो गई, बाय द फार्मर, तो ये पूरा का पूरा क्या है, पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। तो भाई सिंपल सी है, ये पास्ट है, हमें यहाँ पे सिंपल देखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको कन्वे करती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को कन्वे करती है। आ जाओ देख लेते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ ये चीज हो गई। तो अब देख लेते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फेल्ड, ये रहा वर्ब की सेकंड, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वी मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, बताओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा मे हैव, तो इसमें हमें क्या करना होगा, मे हैव बीन, यही करना होगा। और इसके बाद में हमें लगानी होगी बेटा खरपतवार, जो भी है थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं किसमें, तो यहाँ पे मे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, जबकि ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे लिखा बेटा मे हैव, गलत, ये भी हो जाएगा गलत। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस मे हैव बीन, हाँ ये सही हो जाएगा, डी, अगेन डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। वेरी गुड। अब आपको हर चीज पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। देखो ये वाला बताओ। कहता था की वर्ब फाउंड, तो बेटा ये देखो ये चीज आ गई ना। अब हमें सिंपल क्या है यार, वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, क्योंकि ये जो चीज है पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अब ये चीज तो आप कर ही लोगे भाई, सेकंड फॉर्म किस में, आ जाओ। कीज, फाइंडिंग होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, कीज, कीज, फाइंडिंग, फाउंड, ये सेकंड फॉर्म है। क्या डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना सर, फाउंड हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सही है। चल नेक्स्ट, ये वाला बताओ। अरे ये तो बहुत बड़ा एग्जाम, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। हम्म, दिल मेरे, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, आ जाओ।
ये बेटा अगले दिन आया था आपका 7 तारीख को 8वां महीना 2025 को सितंबर पर, यानी 6 तारीख को पेपर हो गया। अब 7 को देखो थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। देखो तो कहता है दिस लॉ विच वाज पास्ड, ठीक है, इन द पार्लियामेंट लास्ट should have been reviewed properly by the members of the committee। बोलो बोलो भाई, बोलो जल्दी जल्दी। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसमें, क्या लग रहा है आपको? वेरी गुड। देखो पहली चीज तो यहाँ पे लिखा है बेटा द लॉ विच वॉज पास्ड हो गया था इन द पार्लियामेंट को लास्ट ईयर, पास हो गया, पास हो गया था मतलब शुड हैव बीन रिव्यूड। अब देखो यहाँ पे लिखा हो बेटा शुड हैव बीन रिव्यूड, तो इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। मुझे चाहिए इसका एक्टिव वॉइस प्रॉपरली बाय द मेंबर ऑफ द कमेटी। फिर यहाँ पे कह रहा है शुड हैव रिव्यूड, तो देखो यहाँ पे कह रहा था मेंबर्स ऑफ कमेटी, कमेटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा पास गया करवाया गया था। तो यहाँ पे कह रहा था पार्लियामेंट, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, द मेंबर्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बेटा विच पास्ड हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। द लॉ शुड हैव रिव्यूड द मेंबर ऑफ द कमेटी, ये भी गलत हो जाएगा फिर, ये भी गलत हो जाएगा फिर। क्या डी ऑप्शन ही बचेगा क्या? चेक कर लो क्या डी ऑप्शन सही है। कहता है द मेंबर ऑफ द कमेटी, हाँ तो भाई द मेंबर ऑफ द कमेटी ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कहता है वुड शुड हैव रिव्यूड, क्योंकि हमें ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए तो बेटा शुड हैव बीन ही तो रखा होगा, यहां पे शुड हैव बीन रखा हो तो हमें क्या देखना होगा बेटा शुड हैव रिव्यूड, क्योंकि जब हम ओरिजिनल पे जाते तब पैसिव वॉइस बनता है बीन के साथ में। ठीक है सर, बात सही है। तो इसमें पहले ही बेटा उसने कर दिया कि शुड हैव, तो ये तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। फिर कहता है द लॉ प्रॉपरली विच वॉज पास्ड, ये रहा वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, सही है ना, बी विल बी द करेक्ट। बी कैसे हो जाएगा? द मेंबर ऑफ द कमेटी शुड हैव रिव्यूड, एक मिनट कुछ चेक कर लेंगे। तो इसमें भी तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है, इसमें भी तो वर्ब की, अच्छा इसमें वॉज है, हाँ अरे इसमें वॉज लगाया हुआ है और ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है। हाँ फिर बी ऑप्शन है भाई फिर, है ना, यहाँ पे फिर बी ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे वॉज पहले से ही लगाया हुआ है। यहाँ पे वॉज मैंने वॉज देखा नहीं, तो देखो ये सिनेरियो और ये सिनेरियो, मतलब ये है, तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म देखनी पड़ेगी। और सेकंड फॉर्म क्या होती है अपने आप में? पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म होती है अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट, समझ रहे हो? वॉज के साथ विल नॉट बी सिंपल पास्ट, हाँ 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 वही वही वही, मैंने देखा नहीं वॉज। एक मिनट को वेट करो, एक मिनट का। हाँ क्वेश्चन तो इसका बी है, लेकिन मेरे एक एक मैसेज करना है यार। चलो कमेंट्स में बताओ, तब तक आई विल रीड योर कमेंट्स।
डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। द रेस्ट। ओके ठीक है। चलो, अब अगले क्वेश्चन की ट्राई करो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, बी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो बताओ। अगला क्वेश्चन ट्राई करो तब तक। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ट्राई करो।
एक मिनट रुक जाओ बस, वेट फॉर 1 मिनट है ना, 1 मिनट और वेट करना होगा आपको। चलो जी, ठीक है। क्वेश्चन डन सर, वेयर आर यू नेक्स्ट। अरे यार, हाँ, थोड़ी तबीयत सही, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, और ये काफी दिन से हो रहा है। मैं मैं उस पे चेयर पे बैठा था थोड़ी देर। पीडीएफ डाल देना, हाँ बिल्कुल डाल देंगे। ठीक है, चलो, क्या आएगा इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, बताओ। इसका अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था भाई, कहाँ था इसका, ये वाला। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था, आपने बता दिया था ना इसको क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दिया था, क्या था इसका आंसर। जीवन में परेशानियां बहुत है, ठीक है, तो या तो उनको फेस करके चलो, या आप चीजों को सर्वाइव करो। चलो, तो इसका भाई बी हो जाएगा, जैसा कि हमने कंसिडर किया था, ठीक है, कि भाई ये इसमें मैंने वॉज, इसमें पास से कंफर्म हो जाए। अब क्वेश्चन था अपने आप में ये वाला, कि भाई द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, एवरी मॉर्निंग भी अपने आप में एक हैबिचुअल फैक्ट्स को बता रहा है ना, एवरी मॉर्निंग भी अपने आप में एक हैबिचुअल फैक्ट्स को दिखा रहा है, और ये भी अपने आप में अगर हैबिचुअल फैक्ट्स को दिखा रहा है, तो आप लोगों को अब इसमें भी चीजों को डिनोट करना होगा भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे चीजों को अच्छा, इसका आंसर बताओ जल्दी कमेंट्स में, कमेंट्स में इसका आंसर बता दो, कमेंट्स में इसका आंसर बता दो। कहता है द प्लांट्स, तो प्लांट्स है जो अपने आप में नाउन है, कहता है वर वाटर्ड, ठीक है, बाय द गार्डनर बेटा एवरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल पे बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म रहनी चाहिए थी, है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहनी चाहिए थी, तो इसका मतलब गार्डनर वॉज, ये तो होगा नहीं, वाटर्स नहीं होगा, गार्डनर बेटा वाटर्ड होगा, सही है, इज वाटरिंग नहीं होगा, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगली चीज, यार यहाँ पे पीडीएफ में यार आंसर कैसे चेंज हो गए, देखो यहाँ पे वाटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो भाई इन आंसर्स को फॉलो मत करना, मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहा हूं उन पे आप लोग फॉलो करना, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, मैं टिक लगा रहा हूं ब्लैक कलर से, पता नहीं आंसर कैसे चेंज हो। चलो, अब आता है द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय द वर्कर्स, बताओ, इसमें जितने क्वेश्चंस बचेंगे ना, फिर वो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। अब देखो, जितने क्वेश्चंस मैं कर, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, इनका कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में भी करने के लिए देने वाला हूं, और आज की क्लास के बाद दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे वो नरेशन की पीडीएफ हो, चाहे वो वॉइस चैप्टर की, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे आपको। चलो, कहता है द वॉल आर बीइंग पेंटेड बाय द वर्कर्स, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग, तो इसका मतलब मुझे ओरिजिनल में देखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये जो चीज है, ये यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक पैसिव वॉइस, अगर ये अपने आप में एक पैसिव वॉइस है, अगर ये अपने आप में मेरे दोस्तों एक पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस को हमें यहाँ पे कन्वे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है वर्कर्स बेटा पेंटेड, जबकि ये हो जाएगा गलत, हाँ, यहाँ पे कह रहा है देखो आर, तो आर के साथ में बेटा हम टेंस को तो चेंज कर नहीं सकते, टेंस को तो चेंज हम कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ पे वर लिखा हुआ है, तो वर पेंटिंग सही हो जाएगा, लेकिन टेंस यहाँ पे अपने आप में गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहता था वर्कर्स आर लिखा, बिल्कुल ठीक है, बीइंग है मतलब पेंटिंग, यहाँ पे क्या करना होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ठीक है। देख लेता हूँ आंसर चेंज तो नहीं हुआ, इस बार ठीक है, तो ठीक है, कुछ कुछ देख लेना, कुछ कुछ चेंज हो गए, तो आ जाओ। कहता है द लेटर हैज बीन रिटन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन रिटन, हमें क्या देखना है बेटा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही देखना है, हमें तो यही देखना है ना, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉज राइटिंग लिखा हुआ है, गलत, विल लिखा हुआ है, गलत, मैनेजर इज राइटिंग, गलत,
हैज रिटन सही है, डी ऑप्शन इज। एक एक सेकंड में हमको आंसर्स नहीं। तो बताओ यहां तक चीजें क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। ये वाली चीज क्लियर है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। चलो जी, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आज आपने अच्छा एफर्ट लगाया। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही टुच्चू सा क्वेश्चन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस, और ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा आपका, देखो अब बताओ इसमें क्या। ऑप्शन कह रहा है ही रोट, बेटा रोट अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कहता है द लेटर, पास्ट को कन्वे कर रहा है, तो इसका मतलब हमें पास्ट को ही यहाँ पे जस्टिफाई करना होगा। सही है सर। तो हमें यहाँ पे देखो देखो, अब सिंपल सी बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करता है अपने आप में, पास्ट एंड डेफिनेट, और ये है अपने आप में एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। अब मुझे जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो इसको मुझे चेंज में किस में करना होगा, वॉज या वर में। वॉज या वर में चेंज करने के साथ मुझे यहाँ पे देखना होगा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि टेंस शुड बी सेम, में टेंस सेम रखूं, और ये बन जाएगा अपने आप में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसमें, कहता द लेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, वॉज सही है, राइट, रिटर्न ये थर्ड फॉर्म हो गई, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट केस हिम, सही है, एक ही ऑप्शन सही, ये भी गलत, ये रोट यहाँ पे सेम लिखा हो, ये भी गलत है, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आ जाओ, कहता द एडिटर हैज अप्रूव्ड द फाइनल वर्जन, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हो बेटा हैज अप्रूव्ड, ठीक है, अब यहाँ पे हैज अप्रूव्ड लिखा हुआ है, जबकि हमें ये होता है अपने आप में एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। अगर मुझे इसका अब पैसिव वॉइस बनाना तो मुझे यहाँ पे क्या देखना होगा, मुझे यहाँ पे देखना होगा बेटा हैज या, अब हैज या हैव, ध्यान से समझना, हैज या हैव, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अब हमें यहाँ पे देखना है। आ जाओ, तो यहाँ पे कह रहा था फाइनल हैज बीन अप्रूव्ड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे इज है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज है, क्योंकि ए ऑप्शन पे ये भी गलत है, क्योंकि देखो द फाइनल वर्जन सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इज आया, ध्यान रख। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सेम लेक्चर मैं बेटा मेरे YouTube चैनल पे भी अपलोड करने वाला हूं, इंग्लिश बाय विजय के। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे स्टूडेंट से कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये वीडियो आप वहां पे भी जरूर देखना, इस नरेशन भी डालूंगा और वॉइस चैप्टर आज वॉइस डाल दूंगा, ताकि सेम डे ही आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर कल नरेशन। तो कोशिश करना बेटा सेम डे अगर आप रिवीजन, दिस इज द बेस्ट, तो सेम डे ही हमें चीज को फॉलो अप करना। आज ही डाल दूंगा, शाम तक डाल दूंगा, और लिंक बेटा मैं आपका टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर छोड़। बताओ, कहता है द आर्टिकल और टू हैव बीन रिवाइज्ड बाय द एडिटर, बताओ, बोलो इसका एग्जैक्टली बोलो, जल्दी बोलो भाई कमेंट्स में। द एडिटर, देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, देखो यहाँ पे कह रहा था ओट के साथ में बेटा जो टू होते हैं ना फिक्स होता है, हैव बीन रिवाइज,
अगर मैं पूरे सेंटेंस की बात करूँ तो पूरा सेंटेंस जो है वो अपने आप में पैसिव स्ट्रक्चर है। मतलब कि पैसिव वॉइस है। ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या एक पैसिव वॉइस। और अगर ये पैसिव वॉइस है, ध्यान से समझना, अगर ये अपने आप में मेरे दोस्त पैसिव वॉइस है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे देखना है इसका एक्टिव वॉइस। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बना? तो यहाँ पे कह रहा था एडिटर ought to have revised। और यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हाँ ए ही ऑप्शन है, फिर ये भी गलत, ये भी गलत, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, कहता है द मैकेनिक मे बी चेकिंग द ब्रेक्स नाउ। बताओ आंसर, बताओ अब क्या होगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कहता है द मैकेनिक मे बी चेक। तो अब ये तो हमें क्लियर है बेटा, मे है, तो मे है ये अपने आप में एक मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के साथ में बेटा जो है बी की फॉर्म सही आती है, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखा बेटा चेकिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने आप में क्या। और अगर मैं इस चेकिंग की बात करूं तो ये क्या कन्वे हो रहा है, ये कन्वे हो रहा है मेरे दोस्त क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये तो अपने आप में हो गया एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। जब इस चीज को मैं पैसिव वॉइस में लेके आऊंगा तो मेरे दोस्त वो क्या बन जाती है, अपने आप में बीइंग में बन, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। तो आप देख लेते किसमें, यहाँ पे कहता है ब्रेक्स चेक्ड, ये सेकंड फॉर्म है, गलत, ये गलत है। यहाँ पे कहता था ब्रेक्स में भी आ गया और बीइंग आ गया, यहाँ पे ठीक है, ये तो यही ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा चेकिंग, गलत, ये है सही है। चलो अगला क्वेश्चन देख, कहता है ही इज सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे सेंटेंस की बात करूं तो ये है अपने आप में एक एक्टिव। चलो इसका पैसिव वॉइस बनाओ, ये एक्चुअल में इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ही, तो ही तो अपने आप में यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। और पैसिव वॉइस में जाके बेटा इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में जब भी हम जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, तो ये बन जाएगा अपने आप। तो मुझे हिम बेटा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इसमें, तो क्या मैं इसी ऑप्शन को मार्क कर दूं, कर देता हूँ, कोई भी हो जाएगा। देखो देखो कितना यार, इस क्वेश्चन को माइक्रो सेकंड में हम उड़ा सकते थे, बस हमें यही देखना था। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा, हिम इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन में पटाख से आंसर। तो यहाँ पे ना करते भी आपके बेटा, मान के चलो इस क्वेश्चन में एवरेज आप अगर 40 सेकंड भी लेते, या इस क्वेश्चन में मात्र आप 20 सेकंड भी लेते, और अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करते, तो मुझे नहीं लगता बेटा आपको 3 सेकंड से ज्यादा लगता। बस आगे बढ़ते क्वेश्चन। तो टाइम का सारा खेल है, हमें टाइम बचाना। टाइम बचा लिया तो 100% बेटा आपकी कंफर्म है, सही है। तो ये थी मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप मैं उसमें दे दूंगा, आपके पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा ये क्वेश्चंस, आप इनकी प्रैक्टिस ताबड़तोड़ तरीके से कर लीजिएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उसको और बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं करवा देता इनको भी, लेकिन थोड़ी तबीयत वगैरह सही नहीं है भाई। तो अब जितना देखो, जितने मेथड मैंने बताने थे मैंने बता दिए। अब आप जब खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बेटा आपको दिक्कत होगी होगी, तो खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि खुद से भी जरूरी होता है प्रैक्टिस करना। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेटा चीजें क्लियर नहीं होने, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक प्यारी सी वॉइस की क्लास, इसमें तमाम क्वेश्चन आप लोगों को। अब करना क्या है आप लोगों को, नरेशन की पीडीएफ और ये वाली पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ बेटा मैं आपके बैच में अभी के अभी डाल रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग की, ये सेम सेशन बेटा मैं इंग्लिश बाय विजय कैमर वाले चैनल पे भी अपलोड आपको अप्रोच, और इंग्लिश बाय विजय कैमर वाले चैनल पे भी बहुत जल्दी बेटा एक मैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें 2024 के पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ, यानी कि 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये चीजें आप ध्यान रखें।
पीडीएफ के लिए आप लिस्ट भेजे, जो टेलीग्राम चैनल आप उनको। थैंक यू सो मच सर फॉर, ओके थैंक सर, आई हैड टोल्ड यू अबाउट द पीडीएफ, दे दूंगा भाई। चलो, यस सर प्लीज अपलोड द पीडीएफ और पिक। ओके, मैं देखो 2 दिन तो मैं बाहर ही था, बट अब मैं जो भी पीडीएफ्स हैं वो एक साथ अपलोड कर दूंगा, तो पसंद है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टुडेस क्लास दैट्स इट, एंड वी विल मीट इन अपकमिंग क्लासेस। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए क्लास आपकी कैसे लगी। चलो, अब मिलते हैं अनदर क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, नमस्कार।